इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आपको पता लग चुका होगा कि JOIT पोस्ट कोड 817 का टैपिंग टेस्ट रिजल्ट आ चुका है। अब तक आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी। अगर नहीं पहुंची है तब भी कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में उसमें ब्रीफ आपको बता दूंगा। इस वीडियो के टोटल 4 पॉइंट रहेंगे। पहला पॉइंट रहेगा कि जो कल रिजल्ट आया है JOIT पोस्ट कोड 817 का टैपिंग का, उसको हम देखेंगे ब्रीफ में। और सेकंड पॉइंट रहेगा कि टोटल उसमें कितनी पोस्टें हैं अब कैटेगरी वाइज। एंड थर्ड पॉइंट रहेगा DV कॉल कि किस कैटेगरी में कौन कौन से स्टूडेंट की कट ऑफ गई है DV तक के लिए, जो लास्ट कैंडिडेट इन्हें उठाए हैं। एंड द फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट फाइनल कट ऑफ JOIT 817। ये चार रहेंगे मेन पॉइंट आज की वीडियो के। इसी वीडियो में लास्ट तक बन रहे हैं और अपने हर एक फ्रेंड को लिंक शेयर कर दें ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज कर दिया, आज कम से कम 1000 मैसेज आ चुके हैं कि कट ऑफ वीडियो बनाई जाए। वैसे तो मैंने कट ऑफ वीडियो अभी नहीं बनाई थी, थोड़ा टाइम लेकर बनाई थी, लेकिन काफ़ी एस्पिरेंट ने प्रेशराइज कर दिया, इसलिए अभी तक जो डाटा रिसीव हुआ है उसी अकॉर्डिंग वीडियो बन चुकी है। बात की जाए JOIT रिजल्ट की, टोटल इसमें 19,028 कैंडिडेट सेट हुए थे टैपिंग के लिए। शुरू में 19,024 थे, लेकिन 4 लोग और ऐड हो गए थे, उन्होंने क्लेम किया था वो ऐड हो गए थे। और 19,028 में से 17,058 कैंडिडेट पहुंचे हैं टैपिंग देने के लिए HPSSC चयन बोर्ड में। और 1962 जो कैंडिडेट है इन्होंने टैपिंग नहीं दी, ये रहे एबसेंट। 17,058 में से 1962 रहे एबसेंट। और उसके बाद भी 8 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको एग्जाम किया गया कमीशन के द्वारा। कल में से वीडियो में थोड़ी सी गलती हो गई थी, जब मैंने आपको बताया आज का रिजल्ट, मैंने आपसे थोड़ा सा गलत बोल दिया। एग्जाम का मतलब होता है रिलैक्सेशन, सॉरी फॉर दैट। 8 कैंडिडेट को कुछ रिलैक्सेशन दी गई है, उनको भी ऐड कर दिया गया टैपिंग के लिए। तो कुल मिला के 19,028 में से 17,058 ने दी टैपिंग। और 17,058 में से कितने लोगों ने क्लियर की है ओनली 9,576 कैंडिडेट ने। लेकिन यहाँ पे बात टैपिंग क्लियर करने से नहीं है। मैंने आपको बताया था कि टैपिंग क्लियर करने के बाद भी आपको आना पड़ता है मेरिट में, डॉक्यूमेंटेशन के मेरिट में। जिस तरीके से आपकी टैपिंग की होती है 1:10 रेशो कि आपको एक पोस्ट पे 10 कैंडिडेट को बुलाया जाता है, सेम उसी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन तक पहुँचने के लिए आपको एक पोस्ट पे या फिर 3 या एक पे 4 बुलाया जाएगा। तो 9,576 में से टोटल 4,332 कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस रेशो में आ गए और उनका रोल नंबर DV में आ चुका है। लेकिन इसके बाद भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि 3 कैंडिडेट और ऐड किए गए कमीशन के द्वारा, इनको दी गई रिलैक्सेशन। कल में से गलती से बोला गया कि इनको बाहर निकाल दिया गया, इनको बाहर नहीं निकाला है, इनको ऐड किया गया है। 3 कैंडिडेट बियरिंग रोल नंबर, जिनके रोल नंबर है, who were exempted by the commission from tapping skill test have also been shortlisted for further selection process। तो ऐसे करते करते ये 3 लोग और ऐड हुए, इनको कुछ रिलेक्शन दी गई। वो क्यों दी गई इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दी गई है। तो ऐसे आपके लास्ट में तो कितने कैंडिडेट हुए, 4,335 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं DV के लिए। आपको जो रिजल्ट आया है वो आया है 1388 पोस्टों पे। और 1388 पोस्टों पे इन्होंने लिए हैं 4,335 कैंडिडेट डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो इससे हमें लगा पता कि इन्होंने जो रेशो लिया है वो लिया है 1/3। वो कैसे, देख लीजिए। 1388 को आप जब 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आएगा 4,164। लेकिन यहाँ पे है 4,335, तो कितने लोगों की कमी पड़ रही है, 171। 4,164 प्लस 171 ये बनेगा 4,335। तो इसका मतलब एक पोस्ट पे 3 कैंडिडेट लिए गए और उसके बाद 171 लोग और लिए गए। वो आपको पता है क्यों लिए गए, क्योंकि जब भी किसी पॉइंट पे इन्होंने मेरिट को रोकना होता है तो ये देखते हैं कि मतलब जहाँ तक इनकी रिपीटेशन होती है वहाँ तक हर एक कैंडिडेट को कॉल जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कट ऑफ गई आपकी 49, तो 49 पे जितने भी कैंडिडेट होंगे अगर वो रेशियो में आ रहे हैं उनको लेना होगा। ये तो बात होगी आपके टैपिंग टेस्ट के ब्रीफ रिजल्ट की। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज ब्रेकेज ऑफ पोस्ट की। रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 1388 पोस्ट पे, टोटल पोस्ट थी 1867। ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि कितने पोस्ट से बच गई कितनी 479।
रोज़ बात हो रही थी कि 530 पोस्टें खाली ले जाएगी, लेकिन कल के रिजल्ट में हमें मिला है एक ट्विस्ट। ट्विस्ट ये है कि 479 पोस्टें रह गई है खाली। अब ये पोस्टें काट दी गई है या फिर होल्ड है, इसे भी सस्पेंस बना हुआ है। वो क्यों? क्योंकि 12 जुलाई या फिर 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है। उसका जो फैसला आएगा उसी के बाद डिसाइड होगा कि ये पोस्टें काट दी गई है या फिर होल्ड पे है। लेकिन अभी जो करंट में रिजल्ट आया है वो आया है 1388 पोस्ट पे। बात करें कैटेगरी वाइज ब्रेकेज ऑफ पोस्ट की, जनरल अनरिजर्व में कितनी पोस्टें हैं? 550। जनरल ईडब्ल्यूएस में कितनी है? 195। एंड जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में कितनी है? 11 पोस्टें। ओबीसी यूआर में कितनी है? 217 पोस्टें। ओबीसी पीपीएल में 35 पोस्ट। ओबीसी डब्ल्यूएफएफ में कितनी है? 3 पोस्ट। एससी अनरिजर्व में कितनी है? 259 पोस्ट। एससी पीपीएल में 47। एससी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन में कितनी है? 1 पोस्ट। एंड एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में कितनी है? 7 पोस्ट। एसटी अनरिजर्व में 47 पोस्टें हैं। एंड एसटी बीपीएल में 16 पोस्टें हैं। ये है 1388 के अकॉर्डिंग। 1388 के अकॉर्डिंग ये आती है इनकी कैटेगरी वाइज ब्रेकेज ऑफ पोस्ट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, आपको टेलीग्राम पे ये मिल जाएगा। अब बात करते हैं डीवी कॉल कि किस कैटेगरी में लास्ट कैंडिडेट कौन सा उठाया गया है डीवी के लिए। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो जनरल अनरिजर्व में उठाया गया है 46.5 द लास्ट कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंटेशन। एंड जनरल ईडब्ल्यूएस में 43। जनरल ईडब्ल्यूएस में कुछ जगह लोग बोल रहे हैं 40.5, कुछ बोल रहे हैं 42, लेकिन अभी तक मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे मिली है 43। क्योंकि मैं कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, जो डाटा मेरे पास पहुँचा है मैं उसी अकॉर्डिंग बात करूँगा। तो मेरे पास जो डाटा पहुँचा है वो 43 तक पहुँचा है। और अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसका स्कोर 43 से भी कम था और उसकी सिलेक्शन हो चुकी है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। हर एक कैटेगरी बात की जाए, जो भी आपको मैं नंबर यहाँ बताऊँगा उससे भी कम अगर कोई सेलेक्ट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट पे अपना मैसेज छोड़ दें। बात की जाए ओबीसी यूआर की, इसमें 43 लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है अभी तक डाटा के अनुसार। एससी यूआर में 43 कट ऑफ गई है। एससी बीपीएल में 39.5 एंड एसटी यूआर में 42। बाकी कैटेगरी का डाटा अभी तक नहीं मिला है। अभी तक सिर्फ इतनी ही कैटेगरी का डाटा रिसीव हुआ है। जनरल यूआर 46.5, जनरल ईडब्ल्यूएस 43, ओबीसी यूआर 43, एससी यूआर 43, एससी बीपीएल 39.5, एसटी यूआर 42। ये रही आपकी डीवी कॉल की कट ऑफ करंट डाटा के अनुसार। इसके बाद जो भी अपडेट आएगा आपको चैनल पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं द मेन कंसेप्ट, द मेन पॉइंट, फाइनल कट ऑफ JOIT पोस्ट कोड 817। ये मैं बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के अनुसार। बात की जाए जनरल अनरिजर्व की तो मेरे हिसाब से कट ऑफ रहेगी 52 से 55 के बीच। टोटल इसमें 550 पोस्टें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतने कैंडिडेट और हो पाएंगे। मिनिमम कट ऑफ रहेगी 52 एंड मैक्सिमम 55। 55 से ऊपर जाने के बहुत ही कम चांस है, बहुत ही कम चांस है कि 56 कट ऑफ चल जाए। लेकिन मेरिट आपकी अगर मैक्स टू मैक्स 55 पे रुक जाएगी। इसलिए जो कैंडिडेट 52 से 55 के बीच आ रहे हैं उन सबकी जॉब पक्की है। वो अपनी उम्मीद लगा के बैठ जाइए, उनको जॉब मिल सकती है। 52 मिनिमम, 55 मैक्सिमम, इसी के बीच आपका रेशियो हो सकता है कि 52.5, 54.5 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम परफेक्ट नंबर नहीं बता सकते। आपको भी पता है कि जो परफेक्ट रिजल्ट है वो HPCC के पास है। हम सिर्फ कर सकते हैं प्रिडिक्शन अपने एक्सपीरियंस के अनुसार। क्योंकि टाइपिंग और डीवी के बाद जब फाइनल मेरिट बनती है तो उसमें 5 से 6 नंबर का आता है डिफरेंस, इतना तो आता ही आता है। तो जनरल की रहेगी 52 से 55 के बीच एंड जनरल EWS की रहेगी 49 से 52 के बीच। ओबीसी यूआर की रहेगी 49 से 52 के बीच सेम। एससी यूआर की रहेगी 48 से 50 के बीच। एससी बीपीएल की रहेगी 44 से 46 के बीच कट ऑफ फाइनल। एंड एसटी यूआर 47 से 49 के बीच। अब कुछ लोग सोचे होंगे कि बाकी कैटेगरी कहाँ हैं, जैसे कि आपका WFF, एक्स सर्विसमैन, उनकी जरूरत नहीं पड़ती। वो इसलिए पहली बात तो ये है कि डाटा रिसीव नहीं हो पाया है। एंड सेकंड बात ये है कि अगर आपको पता है कि सबसे हाई मेरिट जाएगी जनरल यूआर की, इससे कम जाएगी हर कैटेगरी की। तो अगर आपका स्कोर इसके अंदर लाई कर रहा है या फिर इससे थोड़ा कम भी है तब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। इसलिए हर एक कैटेगरी को बताना जरूरी नहीं होता।
मेन होता है जनरल यूआर। जनरल यूआर के कट ऑफ का अगर आपने क्रॉस कर दिया तो आपको कोई भी टेंशन नहीं है। इसलिए 55 कट ऑफ रहेगी मैक्सिमम इस पोस्ट के लिए। JOIT पोस्ट कोड 817 की जो मैक्सिमम कट ऑफ रहेगी इन होल 55 या 55.5। दैट्स इट। इसके बाद आप खुद भी अनुमान लगा सकते हो अपनी कैटेगरी में कि इससे कम ही जाएगी, क्योंकि जो टॉप कैटेगरी है जिसकी कट ऑफ पे हाई जाती है हमेशा वो होती है जनरल यूआर की। सबको पता है, क्योंकि जनरल यूआर में आपके सारे शिफ्ट होंगे, OBC यूआर के भी, जनरल EWS के भी, SC यूआर के भी एंड ST यूआर के भी। जो मेन कॉम्पिटिशन है वो है जनरल यूआर में। विश यू ऑल द बेस्ट सभी कैंडिडेट को। आपके सिलेक्शन पक्की हो जाएगी जो भी इस रेशो में आ रहे हैं। इसकी भी फोटो आपको मैं भेज दूंगा टेलीग्राम में। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा, JOIT फाइनल कट ऑफ, DV कॉल कट ऑफ, JOIT 817, कैटेगरी वाइज ब्रेकेज ऑफ पोस्ट एंड टैपिंग टेस्ट रिजल्ट समरी। ये चारों पिक्स आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर दीजिए एंड वहाँ पे आपको डे बाय डे न्यू अपडेट्स, कंटेंट, PDF एक्सेट्रा हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। आप लोग तो JOIT बन जाओगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर, IT ऑफिसर, सिस्टम एनालिस्ट, यानी कि HP में होने वाला कोई भी कंप्यूटर एग्जाम की अगर आपने तैयारी करनी है तो आज ही CS सॉल्यूशन को कर दीजिए सब्सक्राइब। ये यूट्यूब पे एक नया चैनल है, लेकिन इसमें आपको काफ़ी नई चीज़ देखने को मिलेगी। एक नया इनिशिएटिव लिया गया है मेरे द्वारा यूट्यूब पे। वो इनिशिएटिव ये है कि आपको यूट्यूब पे ऐसा कोई भी चैनल नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको सिंगल प्लेटफॉर्म में मिल जाए सारे पेपर कंप्यूटर के। 5 से 6 पेपर ऐसे बचते हैं जो मैंने आपको कराने हैं। वो मैंने बता दिया है कौन से पेपर बचते हैं, लेकिन अगर 5 से 6 पेपर को हटा दिया जाए तो मैंने आपको सारे पेपर करा दिए हैं लास्ट 10 से 12 साल के कंप्यूटर के आज तक के। कोई पेपर मिस नहीं हुआ है। और एक बात और, इस चैनल पे मिलती है आपको डिटेल नॉलेज। हर एक पेपर को विद डिटेल सोल्यूशन से कराया जाता है सॉल्व। चारों ऑप्शन को स्टडी करवाया जाता है। आप खुद भी चैनल को क्रॉस चेक कर सकते हो। आपको हर एक प्लेलिस्ट चेक करनी होगी, आपको लग जाएगा पता कि इस चैनल का मोटिव क्या है। एस्पिरेंट की डिमांड पे मैंने GK भी स्टार्ट कर दी है, प्लस लेटेस्ट पेपर सॉल्व बिफोर आंसर की। एंड आजकल मैं करा रहा हूँ इस पर सेक्रेटरी क्लर्क एंड अपकमिंग JOIT 965, 966 प्रोग्रामर, कंप्यूटर ऑपरेटर 10003 की तैयारी इस चैनल पे जितना भी टाइम मिल पा रहा है। इसलिए आज ही चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल लेटेस्ट अपकमिंग नोटिफिकेशन एंड ऑल्सो शेयर चैनल लिंक टू एवरी योर फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया, वीडियो लगी इन्फॉर्मेटिव एंड वीडियो की रिप्रेजेंटेशन भी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने हर एक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर JOIT पोस्ट कोड का रिजल्ट 817 का रिजल्ट पहले आता है तो 903 पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा एंड 939 पे भी क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद 903 और 939 की मैं कट ऑफ की वीडियो में आ दूंगा। टेंशन ना लीजिए, जल्द आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए अपडेट के साथ, एक नए नॉलेज, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सी यू सून अगेन। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद CS सॉल्यूशन। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।